नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। मेरे यानी विनीता के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि देश ने उन्हें जूते मारे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि देश ने उन्हें सिखाने के लिए उन्हें जोरों से मारा और हिंसा तक की। राहुल ने यह भी कहा है कि भारत उनके लिए एक प्रेमिका जैसी है, जिसे वो एक प्रेमी की तरह प्यार करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। राहुल ने एक पुस्तक विमोचन समारोह में दावा किया है कि उन्हें आज भाई सत्ता से दूर दूर तक कोई मोह नहीं है। केरल के वायनाड से सांसद ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग सुबह से लेकर रात यही सोचते रहते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी, लेकिन सत्ता के बीच में पैदा होने के बावजूद उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने द दलित ट्रूथ द बैटल्स फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर्स विजन नाम पुस्तक के विमोचन समारोह में कहा कि देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं किया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितने जोरों से, कितने हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा कि हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द हो तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। राहुल गांधी ने कहा, मैं अपने देश को उसी तरह समझने की कोशिश करता हूँ जैसे प्रेमी जिससे प्रेम करता है, उसे समझना चाहता है। उसे अपनी चुनावी सफलताओं और विफलताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे देश ने जो मुझे प्यार दिया है वो मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए मैं सोचता रहता हूँ कि इस कर्ज को कैसे उतारूं। देश ने मुझे सबक भी सिखाया है, देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो और समझो। उन्होंने कहा, मेरे देश ने बिना कोई कारण मुझे इतना प्यार दिया, यह देश का कर्ज मेरे ऊपर, इसलिए मैं देश को लगातार समझने की कोशिश में जुटा हूँ। हालांकि देश ने मुझे बहुत जूते भी मारे, मुझे दर्द भी हुआ, और मैं जानता हूँ कि विदेश मुझे सिखाना चाहता है, इसलिए मैं देश को समझने की कोशिश करता हूँ। राहुल ने अपने चिर परिचित अंदाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि RSS और बीजेपी पर देश की संस्थाओं को नियंत्रित करने का आरोप लगाते हुए कहा, संविधान हिंदुस्तान का हथियार है, मगर संस्थाओं के बिना संविधान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, हम यहाँ संविधान लिए घूम रहे हैं, आप और हम कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, लेकिन संविधान की रक्षा संस्थाओं के जरिए की जाती है। आज सभी संस्थाएं RSS के हाथ में हैं। उन्होंने दावा किया है कि संविधान पर यह आक्रमण उस समय शुरू हुआ था जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर 3 गोलियां मारी गई थी। राहुल गांधी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और कांग्रेस नेता के राजू की पुस्तक द दलित ट्रूथ द बैटल्स फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर्स विजन के विमोचन के मौके पर हालिया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में टिप्पणी की। उन्होंने दलितों के साथ भेदभाव का उल्लेख करते हुए कहा, दलित और उनके साथ होने वाले व्यवहार से संबंधित विषय मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। यह उस वक्त से है जब मैं राजनीति में नहीं था। राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती को भी दलितों के हितों की अनदेखी करने का आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि मायावती को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने और मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। राहुल ने यह दावा किया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, प्रवर्तन निदेशालय ED और पेगासस के जरिए बनाए जा रहे दबाव के चलते मायावती दलितों की आवाज के लिए नहीं लड़ रही और भाजपा को खुला रास्ता दे दिया। कांग्रेस नेता ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा, कांशीराम जी ने खून पसीना देकर दलितों की आवाज को जगाया, हमें उससे नुकसान हुआ, वह अलग बात है। आज मायावती जी कहती हैं, उस आवाज के लिए नहीं लड़ूंगी, खुला रास्ता दे दिया। इसकी वजह से CBI, ED और पेगासस है। उन्होंने जोर देकर कहा, अगर मैंने 1 रुपए भी लिया हो तो यहाँ भाषण नहीं दे पाता। ध्यान रहे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस सिर्फ 2 और बसपा 1 सीट ही हासिल कर सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पूनम सिंह, नई दिल्ली। के राजू जी, सईदा हमीद जी, मृदुला मुखर्जी जी, पुष्पराज देशपांडे जी, गुरदीप सप्पल जी, एलिजाबेथ कुरुवाला जी, distinguished panelists and authors, all participants in the audience, friends from the press, I'd like to welcome all of you here today. This particular topic Dalits and how they are treated has been an interest of mine from long before I joined politics. I remember
I don't know how these things happen, but I remember I was working in London as a consultant, and I was walking on a street there, and suddenly I got the idea. I don't know where it came from, because I was not really informed about these things. In those days I was not even interested in these things, but suddenly the idea came into my mind. Maybe something I had read, that I cannot accept that there could be people in my country who other people would refuse to touch. I could not understand how a human being comes to such a conclusion. I could understand that human beings might not like other human beings, might detest them, might be angry at them. I've been angry at people. But I simply could not get my head around the idea that a human being who would be ready to touch a dog, would be ready to kill an insect like this, would be ready to pet a horse, that same person would suddenly for some reason decide that he refuses to touch another human being. I could not understand this. And for me, it's been a very long journey. And now, I think that must have happened in 96, 97. It was a thought in my mind. How does this happen? How do people do this? Why do people do this? And that was the thread which I used to start understanding my country. It was like, जैसे कमल होता है, उसमें कभी एक धागा कोने में मिल जाता है, तो उस धागे को पकड़ के आप पूरे कमल को खोल सकते हो. वैसे मेरे लिए ये जो आइडिया था, मेरे लिए ये था, मैं अपने देश को समझना चाहता था. और ये मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिला कि दुनिया में ऐसा भी एक देश है, और भाइयों बहनों सिर्फ एक देश है, दो नहीं है, सिर्फ एक देश है दुनिया में. मैंने पढ़ा इसके बारे में और फिर मैंने देखा कि जापान में सालों पहले यह आइडिया हुआ करता था, मगर आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है जिसमें लोग कहते हैं कि मैं कुत्ते को छू लूंगा, कॉकरोच को मार दूंगा, मगर मैं इंसान को नहीं छूने वाला हूं. और मैं देखिए, यह खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें. इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायतें या सुझाव है तो जरूर बताएं. अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर किसी के साथ कोई घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं. धन्यवाद.